श्री राम मंदिर में चोरी की घटना से आम हिंदू मानस को बहुत बड़ा धक्का लगा है। पूरा हिंदू समाज चोरी की घटना से दुखी है, निराश है, आक्रोशित है। और इस आक्रोश का ही परिणाम है कि चोरी करने वाले आरोपियों को पूरी अयोध्या में वकील तक नहीं मिल रहे। परंतु अखिलेश यादव जी, चोरी की आड़ में आप सनातन को बदनाम करने की जो साजिश रच रहे हो, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, यह ठीक नहीं है। यह तय है कि जिन लोगों ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के पवित्र मंदिर के चढ़ावे में से चोरी का पाप किया है, कीड़े पड़ेंगे उन लोगों को, सड़ सड़ कर मरेंगे ऐसे पापी। परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि अगर घर में काम करने वाले सेवक की नीयत डोल जाए और वो घर में ही चोरी कर ले, तो उस सेवक को दोष देने की बजाय आप मकान मालिक को ही दोषी ठहरा रहे हो, जिसके घर में चोरी हुई है। एसआईटी जांच में पता चला कि टुन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और मनीष यादव सहित मंदिर के 8 सेवकों द्वारा चढ़ावे में से चोरी की गई। तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 8 पकड़ भी लिए गए, उनसे वसूली हुई और ट्रस्ट की शिकायत पर ही वो जेल भी भेज दिए गए। परंतु आश्चर्यजनक रूप से उन चोरों पर आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिख रहे। आप कभी बुजुर्ग चंपत राय को दोषी ठहराते हो, तो कभी पूरी की पूरी ट्रस्ट को, और अब योगी जी को बदनाम करना चाहते हो, जिन पर पूरा का पूरा सनातन समाज गर्व करता है। क्योंकि आप उन्हें माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान जैसों को मिट्टी में मिला देने का दोषी मानते हो, इसलिए उन पर विक्षिप्तता की हद तक हमलावर हो। आप और आपके राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे साथी, जो भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, स्वयं को नास्तिक कहते थे, हां, गोल टोपी पहनकर अक्सर मस्जिदों और इफ्तारी में शिरकत करते फिरते थे। कहते थे कि राम मंदिर बनने से संविधान नष्ट हो जाएगा, भारत की एकता खंडित हो जाएगी। कपिल सिब्बल जैसे कोर्ट दलालों के माध्यम से राम मंदिर निर्माण में अड़ंगा लगाने की भरपूर कोशिश करते थे। आज राम भक्त बनकर योगी जी पर हमला कर रहे हो, भावना आहत बता रहे हो, केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रहे हो। अजब दोगले हो भाई। जबकि खबर तो यह भी है अखिलेश जी कि आपकी पार्टी का अयोध्या का जिलाध्यक्ष और मंदिर चोरी का आरोपी टुन्नू यादव लंबे समय से आपस में संपर्क में थे। हिंदू समाज भली भांति जानता है कि कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए कैसे कैसे पाप किए हैं आप लोगों ने अयोध्या में। हनुमानगढ़ी जैसे पवित्र मंदिर पर नमाज और इफ्तार कराए, कैसे हजारों हजार राम भक्तों पर गोली चलवाकर उनकी लाश को सरयू नदी में बहा दिया गया था। भूला नहीं है सनातन समाज। दरअसल अखिलेश जी सब जानते हैं कि आपके लिए यह मामला चढ़ावा चोरी का है ही नहीं। आपको यह मामला राजनीतिक लाभ का लग रहा है और कट्टरपंथी लॉबी के भारी भरकम पैसे की चाबी से संचालित होकर आप लोग सनातन को बदनाम करने के लिए हल्ला मचा रहे हो। यह बात हिंदू समाज अच्छी तरह समझ चुका है। चोरी की घटना से हिंदुओं को झटका लगा है, यह सच है। परंतु लोग यह भी समझ रहे हैं कि चोरी और चूक में अंतर होता है, इसमें कोई शक नहीं। परंतु उस चूक की आड़ में ऐसे लोगों के चरित्र हनन की अनुमति नहीं दी जा सकती जिन्होंने पूरा जीवन इस मंदिर के निर्माण को संभव बनाने में खपा दिया हो। महाकुंभ के समय निर्माण कार्य चालू रहने के बावजूद भी करोड़ों लोगों के दर्शन की चाक चौबंद व्यवस्था इन्हीं लोगों और इसी मंदिर ट्रस्ट ने सुनिश्चित की थी। इसलिए हे अखिलेश जी, जिस भव्य राम मंदिर को हमने 500 वर्षों की तपस्या के बाद पाया है, उसे आप जैसे कालनेमियों के षड्यंत्रों में पड़कर हम नहीं गंवाएंगे। सब जानते हैं कि 2014 से पहले ताजमहल भारत की अंतर्राष्ट्रीय शान और पहचान बना हुआ था। जो भी विदेशी राजनेता आता था, सीधे ताजमहल ले जाने का चलन था। वीआईपी मेहमानों को ताजमहल चित्र भेंट होता था। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ही नहीं, पूरे विश्व के कट्टरपंथी गर्व से छाती फुलाते थे कि भारत की पहचान सिर्फ इस्लाम से है, सनातन की अपनी कोई पहचान नहीं है। असंख्य लोगों के बलिदान और वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान के निर्णायक प्रयासों से 500 वर्षों से अभिशप्त रामलला प्राकट्य प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना। तो दान और चंदा तो छोड़िए, विगत 2 वर्षों में अयोध्या जी जाने वालों का आंकड़ा ही इतना है जितना ताजमहल का जीवन भर का नहीं है। यह सब देखकर भारत के शत्रुओं की आंखें फटने लगी। उन्हें लगा कि भारत की पहचान अब राम मंदिर बन गया है, ताजमहल कूड़ादान हो गया।
भारत की पहचान इस्लाम से बदलकर सनातन हो गई, इस बात ने कट्टरपंथी जगत में खलबली पैदा कर दी। भारत को अनेक भागों में विभाजित करने का सपना देख रहे कट्टरपंथी जगत और जॉर्ज सोरोस जैसों की टीम भारी फंडिंग के साथ सक्रिय हो गए और आप लोगों से कहा गया कि अयोध्या जी और राम मंदिर को ऐसा बदनाम करो कि लोगों की इसमें से आस्था समाप्त हो जाए, पर्यटन बंद हो जाए, रेवेन्यू गायब हो जाए। आपको भी इसमें सत्ता प्राप्त करने का मौका दिख गया। पिछले लोकसभा चुनाव में जनता एक बार आपके पीडीए के छलावे में आ भी गई थी, पर काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती अखिलेश जी। अब सब जान गए हैं कि आपके लिए पिछड़े का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक समाज के कुछ लोग हैं। सबको पता है कि पिछली सरकार में कैसे नौकरियों में बाकी सभी जातियों के साथ छल किया गया था, सभी पिछड़ों के साथ। और ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर, कायस्थ और भूमिहारों से तो आपका बैर जग जाहिर है। कैसे इन जातियों के पत्रकारों से आप दुर्व्यवहार करते रहे हो, सब जानते हैं। दलितों से आपको कितनी नफरत है, यह सबको पता है। बात केवल बहन मायावती जी की हत्या की कोशिश की नहीं है, बात केवल गेस्ट हाउस कांड की नहीं है। दरअसल कोई भी दलित आज तक यह नहीं भूला है कि कैसे 2012 में सरकार बनते ही तमाम दलित इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज और अन्य विभागों के अधिकारी रातों रात आपने बदल दिए थे। हाँ, एक बात है, आपको पीडीए में ए फॉर अल्पसंख्यक, उसकी चिंता खूब होती है, जो कि बिल्कुल भी अल्पसंख्यक अब नहीं है। वो एकजुट होकर टैक्टिकल वोटिंग करते हैं, इसी कारण आप जैसे दल उनके हित साधने में लगे रहते हो। इनकी नाराजगी के डर से ही आप राम मंदिर तक नहीं गए, इसलिए अब हिंदू समाज भी आपके किसी झांसे में नहीं आएगा। हिंदू ना तो अब श्री राम जी के मंदिर के संबंध में आपके बहकावे में आएंगे और न ही पिछली बार की तरह आपके पीडीए कैंडिडेट के फेर में पड़ेंगे, चाहे वो कैंडिडेट उनकी अपनी जाति का ही क्यों ना हो। बहुत मूर्ख बना लिया आपने हिंदुओं को। और सुनो अखिलेश जी, अभी तो श्री कृष्ण जन्मभूमि भी कब्जे से मुक्त करानी है और काशी विश्वनाथ भी। और हां, यादव समाज भी इस विषय में अपने बाकी हिंदू भाइयों के साथ रहेगा। वचन ही नहीं, कर्म से भी सच्चे हिंदूवादी सन्यासी योगी जी पर हिंदुओं को पूरा विश्वास है और रहेगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।